बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था एफपीएससी बायोलॉजी लेक्चरर की प्रिपरेशन के हवाले से ज़ूलॉजी के पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे। तो उसके साथ साथ मैंने ज़रूरी समझा कि इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है और उसके बाद पेडागोजी का जो पोर्शन है जो कि 50% पोर्शन पर मुश्तमिल होगा, उसके एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस किया जाए। तो सेम उसी तरह से जिस तरह से उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, सेम इस तरह से इसके भी एक ढेर सारे एमसीक्यूज़ का सिलसिला जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें हम वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट रखेंगे, लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप देखते रहें। बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमने पहले बात की कि ज़ूलॉजी के एमसीक्यूज़ में हमने राइट ऑप्शन को चूज़ किया हुआ था, सेम इस तरह से स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पेडागोजी की स्टडी का भी राइट ऑप्शन जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। जितने भी एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे सेम इस तरह से उनके जो राइट ऑप्शन है उनको बोल्ड किया हुआ होगा, ताकि जल्दी से जल्दी एमसीक्यूज़ को हम क्या करते जाएं, डिस्कस करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते जाएं। तो इनको आप अपने माइंड में याद रखते जाइएगा। तो इंशाल्लाह जो पेपर होगा या पेडागोजी में कोई भी पेपर होता है जिस पे पेडागोजी का पोर्शन ज़रूरी है, इसमें से एमसीक्यूज़ आएंगे और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो डिफरेंट तरह के पेपर में आए हुए हैं। तो वही एमसीक्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बात करते हैं अपने पहले एमसीक्यूज़ की। पेडागोजी इज़ स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड को क्या बोलते हैं? पेडागोजी बोला जाता है। इन पेडागोजी पेडागोजी में क्या बोलेंगे? पेडागोजी कंप्यूटर इज़ यूज टू मोटिवेट लर्नर, प्रोवाइड फीडबैक, इंटरेक्ट विद लर्नर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर। एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? कि उसने ऑर्गेनाइज़ करना टीचिंग वर्क को। टीचिंग वर्क को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके फिर उसको डिलीवर करना या फिर उसमें बाकी जो फर्दर प्रोसेस है वो आता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए आंसर होगा। देन बात करेंगे द वर्ड पेडागोजी मीन। पेडागोजी का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? टू लीड द चाइल्ड। लीड, चाइल्ड को लीड करना पेडागोजी का लफ्ज़ी मतलब होता है। उसके बाद बात करेंगे टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट क्लियरली एंड इंटरेस्टेड। टीचर क्या करता है? इंटरेस्टेड वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग स्टूडेंट। तो टीचर कोई भी चीज़ बच्चों को जब बताता है सबसे पहले तो उसको उसके बारे में उसको खुद हाव नाव होगी दैन ही बता पाएगा। जिस तरह से एक टीचर ने एक टॉपिक तैयार करना है तो टॉपिक को अगर 1 घंटे का आपने एक लेक्चर पढ़ाना है तो उस घंटे को पढ़ाने के लिए पहले उस लेक्चर को उस टॉपिक को 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, दैन नहीं आप उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, समझा पाएंगे। तो अगर टीचर जानता होगा उसके बारे में तो ही आगाह कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी आंसर होगा। देन हम बात करेंगे द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थाट्स प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब इस ऐसी फील्ड जिसमें हम कंसर्न करेंगे डिफरेंट तरह के थाट्स को, प्रोसेस को, रिजेंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, डिसीजन मेकिंग को, तो ये आ जाएगा किसके अंदर? कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तो इसको आपने याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। देन हम बात करेंगे द मोर पार्ट ऑफ योर ब्रेन यूज़ द मोर लाइकली टू यू आर इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा कि अगर मोर पार्ट ऑफ योर ब्रेन यूज़, अगर आप अपने ब्रेन का ज़्यादातर पार्ट यूज़ करेंगे, द मोर लाइकली यू आर टू इंफॉर्मेशन टू रिटेन। जितना अपना उसका इस्तेमाल करेंगे उतनी इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर पाएंगे? रिटेन कर पाएंगे। द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टूडेंट अ स्टेटमेंट टू रीच आ लॉजिकल सर्टेन कंक्लूजन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रीजनिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को की तरफ रीच करते हैं, लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन निकालते हैं। तो उसमें ये क्या होगा? डिडक्टिव रीजनिंग, इंडिडक्टिव रीजनिंग, या क्वालिटेटिव रीजनिंग या क्वांटिटेटिव। डिडक्टिव रीजनिंग जो है ना, इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे एजुकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल आर ट्रांसफर टू। अब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? नॉलेज और स्किल को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि अब देखें, एक बंदा जो है ना एजुकेट कर रहा होता है तो कितने सामने उसके स्टूडेंट है या उसके आगे गैदरिंग होती है। तो वो एक या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, एक दो बंदे जो है ना फ्लो कर रहे होते हैं और आगे जो मजमा होता है वो एक बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन तक वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो नॉलेज है, वो जो स्किल है, वो जा रहा होता है। अब प्रायर नॉलेज
इज़ नॉलेज दैट इज़ नाउन एज इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। प्रायोर नॉलेज जो है ना, ये एक ऐसा नॉलेज है जो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली है एक्सपीरियंस से। एनालिसिस इंफॉर्मेशन एविडेंस नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एक्सपीरियंस। द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मैंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट इन एजुकेशन। पहले कौन सा फिलोसफर था जिसने कहा था कि एजुकेशन की जो प्ले है या एजुकेशन के अंदर जो ये स्पोर्ट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरिस्टोटल ने ये बात कही थी कि जो स्पोर्ट है ये एजुकेशन के अंदर बहुत ज़रूरी है। दैन हम बात करेंगे MCQ नंबर 12 की। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीनिंग एजुकेशन शुड अप्लाई टू प्रैक्टिस सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज या रियल वर्ल्ड। जो आइडिया था प्रैक्टिकल लर्निंग मीनिंग का एजुकेशन का, ये इसको अप्लाई किया गया रियल वर्ल्ड के ऊपर, ना कि प्रैक्टिस सोसाइटी और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के ऊपर। दैन बात करेंगे द कंसेप्ट ऑफ प्री नेलिज्म एजुकेशन मीन स्कूल करिकुला शुड फोकस ऑन वाट। तो इसमें ऐसा कंसेप्ट जिसमें प्री नेलिज्म एजुकेशन जो है इसको मीन स्कूल करिकुला इसको फोकस करता है किसके ऊपर, ओवर लास्टिंग के ऊपर, इंपॉर्टेंट के ऊपर, डिमांड के ऊपर, इंडीड के ऊपर। तो ओवर लास्टिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। दैन हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव बिलीव दैट एजुकेशन कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। जो प्रोग्रेसिविज़म्स हैं वो ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है ये आती है एक्सपीरियंस से, चाइल्ड के एक्सपीरियंस से। दैन हम बात करेंगे प्रोग्रेसिविज़म्स बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न इज़ एन क्लोज इन्वायरमेंट, कंपटीशन इन्वायरमेंट, आइसोलेशन या कम्युनिटी। तो प्रोग्रेसिज्म्स बिलीव दैट जो चिल्ड्रन हैं वो लर्न करते हैं इन एन कम्युनिटी। तो देन हम बात करते हैं अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज़ सेंस कितनी होती हैं, 5 होती हैं, ये सारे लोग जानते हैं। द आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड इन द फिलॉसफी ऑफ पैरागैमेटिज्म्स इन एजुकेशन मीन टीचिंग स्टूडेंट टू बी गुड लर्नर, थिंकर, साइंटिस्ट या सिटीजन्स। तो उनको सिटीजन होना चाहिए कि आइडिया जो है टीचिंग का होल चाइल्ड इन फिलॉसफी ऑफ पैरा मैगनेटिज्म्स इन एजुकेशन मीन टीचिंग स्टूडेंट टू बी गुड सिटीजन्स। अच्छे सिटीजन का होना, लर्नर या साइंटिस्ट का होना ज़रूरी नहीं है, अच्छे सिटीजन का होना ज़रूरी है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द 5 सेंसेस। 5 सेंसेस में कौन सा नहीं है, विजन देखने के लिए है, टच करने के लिए, स्मेल सूंघने के लिए, थॉट्स। अब ये थॉट्स जो है ना सेंस ऑफ 5 सेंस जो है उसके अंदर नहीं आती। कुरिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बेस्ड ऑन, जो कुरिकुलम एजुकेशनल उनकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कुरिकुलम है बेस्ड होती हैं किसके ऊपर, थ्योरी और प्रैक्टिस की बेस के ऊपर होती हैं। तो देन हम बात करेंगे MCQ नंबर 20 की। द एप्लीकेशन ऑफ आइडिया नॉलेज एंड स्किल टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऐसा एप्लीकेशन है आइडिया जिसमें नॉलेज और स्किल को अचीव करते हैं डिज़ायर्ड रिजल्ट के ऊपर, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी फोकस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी इज़ अ मेटाफिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर क्या करते हैं, फिलोसफी जो है फोकस करती है नेचर ऑफ रियलिटी, तो इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। इसको देन हम बात करेंगे MCQ नंबर 22 की। इन एजुकेशन डैश इज यूज टू मेक इनफेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो असेसमेंट जो है ना एजुकेशन के अंदर जो असेसमेंट है इसको इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, इनफेयर्स करने के लिए अबाउट द लर्निंग और डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट का उसको इंश्योर करने के लिए। देन हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग एजुकेशन किसके मतलब होगी, इसमें हम ह्यूमन लर्निंग को क्या करेंगे, आगाह करेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइज लर्न बाय रीडिंग, राइटिंग, डूइंग या इंजॉइंग। तो डूइंग जो है ना इसका राइट ऑप्शन होगा। देन हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसफर टीचिंग इज़ एन आर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि एक फेमस फिलोसफर का ये कॉल है कि टीचिंग क्या है, वो एक आर्ट है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे विच साइड ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस इज़ द बेस, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसफोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल। तो ये साइकोलॉजिकल जो है ना, जॉन डेवे जो है ये कहता है कि एजुकेशनल प्रोसेस ये बेस है किसके ऊपर, साइकोलॉजिकल, साइकी के ऊपर है। देन हम बात करेंगे द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर टीचर का रोल है जो फैसिलिटेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज़ द फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर्स। उसके बाद बात करेंगे डायल dialectic method of inquiry was contributed by Socrates. Dialectic method of inquiry was contributed by Socrates.
जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकरात ने एक मेथड दिया था, जो कौन सा मेथड था, ये ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है, तो राइट ऑप्शन ए आंसर होगा। दैन हम बात करेंगे साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व। साइकोमोटर डोमेन जो है ये इन्वॉल्व होती है फिजिकल मूवमेंट के ऊपर। तो इसमें हमने 30 एम्स को डिस्कस किया कि वीडियो की लेंथ फिर इजाफा हो रहा है, तो बाकी एम्स को इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम देखते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो अगले एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। इस तरह से हम इंशाल्लाह पूरे 500 एमसीक्यूज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे और उनके आंसर भी देखते जाएंगे। बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस हमने किया। नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह अगले जो वीडियो का पार्ट होगा उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़, इसमें तो हमने स्टार्ट में कुछ बातें की, अब अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट में कुछ कोई बात नहीं होगी, हम डायरेक्टली एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आती रहे।